हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए कैलेंडर का बहुत दिनों के बाद मेरा गैप हो गया, कुछ खास रीजनों की वजह से मेरा क्लास जो है बहुत दिनों के बाद आज आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज मैं कैलेंडर का क्लास 4 यानी पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो आपको कैलेंडर में मैंने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो काइंडली यूट्यूब चैनल हमारा इन्फिनिटी एकेडमी में आप जाइए और वहाँ पे जाकर आप हमारे चैनल में कैलेंडर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों क्लास को आप देख सकते हो और चौथा क्लास तभी आप वापस आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में क्या क्या किया। तो क्लास 1 में मैंने आप लोगों को समझाया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लास 1 में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केवल समझाए आपको, जैसे लीप ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर कौन सा होता है, किस प्रकार पहचानना है। ठीक है, कि कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए थे। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 2 में मैंने क्या कराया था। क्लास 2 में मैंने आपका टाइप 1, ठीक है, अच्छा टाइप 1 मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के दिन ही थोड़ा 1-2 क्लास कराया भी था और मैंने क्लास दूसरे दिन भी उसको मैंने आपको कराया था। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, और क्लास 3 में, क्लास 3 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 3 में हम लोगों ने टाइप 1 का थोड़ा सा रिवीजन किया था। उसके बाद टाइप 2 में हम लोग आए थे। ठीक है, और टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम लोग क्लास 3rd में कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा क्लास 1 नहीं देखा है तो आज आपको टाइप 4 यानी टाइप 3 और टाइप 4 जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास देखिए, उसके बाद आप टाइप 1 देखिए, फिर टाइप 2 देखिए, उसके बाद ही आप टाइप 3 में आइए यानी आज के क्लास में आइए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप 3 को करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने से पहले मैं बता दूं टाइप 3 के सवाल एग्जाम में किस प्रकार आते हैं। तो टाइप 3 में क्या होता है, डायरेक्ट सवाल को पूछते हैं। जैसे मैं आज का ही डेट ले लेता हूं। ठीक है, आज जो डेट है वो डेट सभी को मालूम है। आज जो डेट है वो है 10 मई 2024। ठीक है, तो ये आज का डेट है और इसमें सवाल किस प्रकार का बनेगा, तो किसी कैलेंडर में 10 मई 2024 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था या कौन सा दिन है, इस प्रकार आपका टाइप 3 में सवाल बनता है जिसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जब पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि इस दिन कौन सा है और इसमें कोई भी तारीख हो सकती है, इसमें कोई भी महीना दिया जा सकता है और इसमें कोई भी साल हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी होंगी, तभी हम लोग ये चीज़ों को आसानी से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए याद करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन रहना है क्लास में, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, तभी आप याद कर पाओगे। मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, आपको बाहर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार याद करना है। तो हमें कुछ कोड्स जो है टाइप 3 को करने के लिए कुछ कोड होते हैं, वो कोड्स को हमें याद करना है। ठीक है, जैसे पहला कोड इनमें आता है, हमारा आता है डे कोड। ठीक है, यानी दिन का कोड। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि सैटरडे जो है वो 0 होता है और फ्राइडे जो है वो 6 होता है। बस फर्स्ट और लास्ट को याद करने से हमारा काम हो जाएगा। कैसे, सैटरडे अगर 0 है, सैटरडे 0 है तो संडे 1 हो गया, मंडे 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे 4 हो गया, थर्सडे 5 हो गया और फ्राइडे 6 हो गया। ठीक है, वंस अगेन सैटरडे 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, देन फ्राइडे 6। तो इसमें क्या आपको पहला
यानी सैटरडे 0 होता है और फ्राइडे 6 होता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। सैटरडे इज 0, फ्राइडे इज 6, ठीक है। तो ये हमारा डे कोड है, इस डे कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, तभी आप सवालों को हल कर पाओगे, ठीक है। तो सैटरडे 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, देन फ्राइडे 6, ठीक है। चलिए, डे कोड के बाद हमारा आता है मंथ का कोड, यानी महीने का कोड, ठीक है। तो महीने का कोड बहुत आसान है, आप मेरे साथ साथ याद करिएगा। आपको पहले अपने हाथों में देखना है, और हाथों में देखना है, ये स्मॉल फिंगर से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्मॉल फिंगर में आप देखोगे तो आपको 3 लाइंस नजर आएगा, ठीक है। तो आप नीचे से काउंट करोगे, कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपके स्मॉल फिंगर में 3 लाइंस हैं, जिसमें सबसे नीचे जो है वो आपका जनवरी है, बीच वाला जो है ये फरवरी है, और ऊपर वाला जो है ये मार्च है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च आपके स्मॉल फिंगर में आ गए, ठीक है। रिंग फिंगर में आ जाएंगे तो मार्च के बाद यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल, मई, जून। रिंग फिंगर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे कौन है? अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ये हमारा होता है मिडिल फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर में कौन कौन आ जाएगा? तो यहाँ हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब यहाँ आ जाएंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसी प्रकार लास्ट इंडेक्स फिंगर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। एक बार अपने अपने हाथों में सब लोग देखेंगे और रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, 025, 146, सॉरी 144, 025, 036, 146, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 144, 144, 025, 036, 146, ठीक है। 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जनवरी हो गया आपका 1, फरवरी हो गया 4, मार्च हो गया 4, ठीक है। अप्रैल हो गया 0, फिर मई हो गया 2, जून हो गया 5, जुलाई हो गया 0, अगस्त हो गया 3, सितंबर हो गया 6, अक्टूबर हो गया 1, नवंबर हो गया 4 और दिसंबर हो गया 6, ठीक है। चलिए, ये हो गया मंथ का कोड। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप मुझे डे कोड बताओ, ठीक है। तो डे कोड में आप मुझे बताओ वेडनेसडे कौन सा दिन होगा। चलिए, बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो मैं आपको डे कोड बताया था। डे कोड में क्या करना है, आपको याद रखना है 0 सैटरडे, देन फ्राइडे 6, ठीक है। बाकी सब नंबर उसी के बीच। और मंथ कोड में क्या याद रखना है? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। इसको अब अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता तो आप वॉल में इसको चिपका के याद कर सकते हो, ठीक है। 144, 025, 036, 146, ये हमारे कोड से मंथ के, ठीक है। अगर मैं लास्ट में बात करूं, और एक कोड है हमारा, वो है सेंचुरी कोड, यानी शताब्दी का कोड। शताब्दी कोड हम लोग का 4 है, जिसमें आपको याद रखना है 0642, ठीक है। 0642, 0642, जिसमें हमें याद रखना है कि ईयर जो है, शताब्दी जो है वो 1500 से स्टार्ट होकर 2600 में खत्म होगी, ठीक है। तो किस प्रकार याद रखना है? 0642, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फिर से 0642, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंचुरी कोड, ठीक है। चलिए, आप लोगों से मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डे कोड के बारे में बताना, ठीक है। फिर मंथ कोड के बारे में बताना है आपको, मंथ कोड, देन लास्टली सेंचुरी कोड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे डे कोड बताना है आपको, तो आप मुझे डे कोड बताइएगा।
डे कोड शुरू कहां से होता है, तो सैटरडे से। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेंगे। डे कोड में होता है सैटरडे 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। मंथ कोड में आ जाएंगे तो जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। ठीक है, अगर सेंचुरी कोड में आ जाएंगे तो सेंचुरी कोड होता है 0642, जिसमें हम लोग को याद रखना है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा 19, 20 और 21 से सवाल ज्यादा बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कोड्स हो गए। इन कोड्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तभी आप टाइप 3 का सवाल को कर पाओगे। चलिए, तो तीनों कोड्स को याद करने के बाद एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमें याद करना है, उसी फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग आंसर का जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला में क्या क्या है, सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहला है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट लेकिन 4 से डिवाइड करने के बाद, और सब के नीचे 7, जो हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, टाइप 1 भी हम लोगों ने किया था, जिसमें 7 से अगर ज्यादा आया तो 7 से डिवाइड करते थे। टाइप 2 में भी हम लोगों ने वही किया, 7 से ज्यादा आता था तो 7 से डिवाइड करते थे। टाइप 3 में भी वही करना है, जब भी 7 से ज्यादा आएगा 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस फॉर्मूला को आपको बैठा के दिखाता हूं, तभी आपको और अच्छी तरीके से सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान लगाकर। ठीक है, तो मैं आज का ही डेट को ले लेता हूं। आज कौन सा डेट है, तो आज का डेट है हम लोगों का 10 मई 2024। ठीक है, इसी डेट को मैं आज निकाल रहा हूं। चलिए, वो डेट है आज 10 मई 2024। ठीक है, तो सवाल में इस प्रकार रहेगा, किसी कैलेंडर में 10 मई 2024 को कौन सा दिन था, इस प्रकार सवाल रहेगा। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला में क्या चीज है, तो डेट आप देखिए कौन सा डेट दिया हुआ है, 10, तो डेट की जगह हम लोग डेट लिख देंगे 10। ठीक है, चलिए, दस। ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ है अगले में, मंथ कोड। मंथ कोड मतलब महीने का कोड, और महीने का कोड आप देखिए यहाँ पे महीना कौन सा दिया हुआ है, मई। तो आप मंथ कोड अगर आपको याद रहेगा तभी तो आप बिना देखे आप कर पाओगे। ठीक है, तो मई का कोड आप देखो कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो मंथ का कोड हम लोग देख लिए, मंथ का कोड कौन सा है, 2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैठा देंगे 2। प्लस आगे क्या है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड यानी हम लोगों ने जो सेंचुरी का कोड याद किया था 0642, उसमें आप देखिएगा तो 0642 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो अभी चल रहा है 2024, यानी शताब्दी कौन सा चल रहा है, 2000, और 2000 के बगल में कौन सा कोड है, 6, तो हो जाएगा इसके लिए कौन सा, 6। ठीक है, प्लस अगला में क्या लिखा हुआ है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट। ईयर के लास्ट दो डिजिट कितने हैं, 24, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 24। प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईयर के लास्ट 2 नंबर कितने हैं, 24, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 के पहाड़ा में 4 पचे 20, 4 छक 24। ठीक है, 6 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, पूरी तरह कट गया, हमें जरूरत है ये नंबर का, याद रखिएगा। इस साइड जो भागफल आया यही हमें काम आएगा, यही यहाँ पे प्लस करना है। स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे ऐड कर देता है, गलत। जो यहाँ पे इस कोने पर आएगा उसको हमें यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो +6। ठीक है, चलिए और एक बार देखिएगा, और एक बार मैं दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक बार फॉर्मूला में लगा के दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें बैठाना है क्या, डेट। ठीक है, सबसे पहले डेट बैठाना है। डेट कौन सा है, 10, तो 10 प्लस मंथ कोड, महीने का कोड,
महीना कौन सा दिया हुआ है, मई, और मई महीने के लिए कौन सा कोड होता है, ये देखिए मई महीने के लिए कौन सा है 2, तो हम लोग क्या कर देंगे यहां लगा देंगे 2 प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के लिए आपको सेंचुरी कोड में जाना होगा और आपको याद रखना है सेंचुरी कोड होता है 0642, ठीक है। अच्छा, कुछ डिस्टरबेंस है, ओके क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए सेंचुरी कोड में 0642, तो हम लोग का 2024 चल रहा है, यानी सेंचुरी कौन सा है 2000, तो हम लोग का उसके बगल में कौन सा नंबर है 6, तो हम लोग सेंचुरी कोड में क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 24, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। प्लस फिर से ईयर के लास्ट 2 डिजिट, लेकिन किससे 4 से डिवाइड करने के बाद, तो 24 का 24, इसको हम लोग 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ये पूरी तरह कट जाएगा, तो यहाँ जितना आया, जितना इधर आया उसकी जरूरत है हमें, ठीक है, तो उसको यहाँ लिख देंगे और सब के नीचे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसके बाद आपको आता है सबको ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, चलिए 24 और 6 को ऐड करेंगे तो 30, इधर हो गया 36, 37, 38 और 10 होता है 48, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दिया तो हमारा जवाब कितना आया, ऐड किया तो आया 48। अब 48 को हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 के पहाड़ा में 48 तो नहीं आता, 7 के पहाड़ा में 6 बार में आता है 7 छक 42, ठीक है। 7 छक होता है 42, 7 सते तो ज्यादा हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 7 छक कितना 42, 8 में 2 हटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 6, ठीक है। और हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इन तीनों में हम लोग सीखते आ रहे हैं क्या, हमेशा जवाब कौन देता है रिमाइंडर, ठीक है। कब, जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच गया 6, ठीक है। तो हम लोग डे कोड याद किए थे और डे कोड में जब हम लोग रिटर्न जाएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा डे कोड में आज कौन सा दिन है फ्राइडे, देखिए 6 नंबर कौन सा आया फ्राइडे, और आज कौन सा दिन है 10 मई 2024, तो आज का दिन फ्राइडे का दिन है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला। तो ये इस फॉर्मूला में और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके एग्जाम में आपका सवाल जो है वो कभी आपका गलत नहीं होगा, आप हमेशा उसमें जितने भी नंबर के सवाल बनते हैं आप उनसे वो नंबर हासिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप, मैं चाहूँगा आप ये वाले सवाल को एक बार ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताओ। ये एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में CGL या CHSL के एग्ज़ाम में SSC द्वारा पूछा गया था कि भारत अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ था, उस दिन को पूछा गया था, ठीक है। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए बहुत लोगों का जवाब आया। तो अभी बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ, तो इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं 1947, 15 अगस्त 1947 ऐसा बोल रहे हैं, बट आपको दिन पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये कैलेंडर का चैप्टर है, कैलेंडर के चैप्टर में सवाल पूछा जाता है दिन का, ठीक है। तो अगर किसी को दिन मालूम नहीं है तो वो ध्यान से देख ले कि भारत जो है आज़ाद कब हुआ था। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि भारत जो है वो आपका 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये डेट हमें हिडन किया हुआ था, पूछा हुआ था डायरेक्ट, तो हमें क्या करना है 15 अगस्त 1947 को बताना है कि कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में क्या करते हैं, डेट लगाते हैं। तो डेट कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, प्लस मंथ कोड कौन सा महीना दिया हुआ है अगस्त, और अगस्त का मंथ कोड क्या है, तो अगर आपको याद है तो कोई भी बता देगा। अगस्त के लिए कौन सा कोड दिया हुआ है आपका 3, ठीक है। अगस्त के लिए 3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, इस जगह पे लगा देंगे 3, ठीक है। प्लस सेंचुरी कोड 1947 यानी हमें जाना है 1900 में, तो आप देखोगे सेंचुरी कोड कितना है 0, 19 के सीधे में कौन सा नंबर है 0, तो हम लोग का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 0,
प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट यानी 47, ठीक है, प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करना है और भागफल को यहां लिखना है, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो 47 को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 4 एक बार में, ठीक है, फिर 4 एक बार में, 3 बच गया। बचे हुए का कोई काम नहीं है, जो यहां पे आया उसका काम है, ठीक है। तो यहां कितना आया 11, ठीक है। अब इन सब के नीचे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए फटाफट इसको ऐड करते हैं। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपको कितना मिलेगा 76, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट 76, ठीक है। तो हमें इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 के पहाड़ा में 76 तो नहीं आता, 7 को पहले एक बार में कर लेते हैं, ठीक है। 7 एक बार में कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 6, यही 6 हम लोगों का जवाब देगा, क्योंकि हमेशा बचा हुआ ही जवाब देता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया 6। तो 6 जो है वो डे कोड में किसका होता है, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। डे कोड में 6 जो है वापस से फ्राइडे का होता है, यानी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे का दिन था, ठीक है, फ्राइडे का दिन था 15 अगस्त 1947। अगर किसी को डाउट है तो हम लोग इसको इंटरनेट के माध्यम से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, जो तरीका है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ डेट डाल के दिखाता हूं। 15 अगस्त 1947, ठीक है। ये देखिए 15 अगस्त सबको दिखा रहा हूं मैं जूम करके, आप देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे का दिन था, ठीक है। चलिए, तो जो तरीका मैं आप लोगों को बताया हूं ये तरीका बिल्कुल करेक्ट है और इससे आपका गलती कभी नहीं होगा, आपका 110% करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल मेरे एक भाई ने पूछा है, और कोई भी एक सवाल आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो कि मैं कौन सा डेट डालूं, कौन सा साल डालूं, आप कोई भी साल मेरे को बोल सकते हो, मैं उसी डेट में डाल के आपको निकाल के दिखा सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो एक भाई ने हम लोगों को सवाल पूछा कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। चलिए इसका जवाब आप ढूंढिए। प्रथम गणतंत्र दिवस यानी फर्स्ट रिपब्लिक डे जो है वो हमारे कंट्री में कब सेलिब्रेट किया गया था, ये सवाल है। अगर किसी को डेट नहीं मालूम तो मैं डेट आप लोगों को बता दे रहा हूं, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यही इनडायरेक्टली आपको पूछा गया है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए आई होप आप लोगों को टाइप 3 जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो अगर किसी को नहीं आ रहा यानी वो उसने मेरे टाइप 1 और टाइप 2 और मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास को नहीं किया होगा, तभी आप नहीं समझोगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है डेट प्लस मंथ कोड की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मंथ दिया हुआ है जनवरी, जो हमारे लिटिल फिंगर में है यानी 1, ठीक है। प्लस सेंचुरी कोड की अगर मैं बात करूं तो 1950 यानी शताब्दी है, 1900 का कोड होता है 0। प्लस अगर मैं बात करूं उसके बाद तो ईयर के लास्ट 2 नंबर को देना होता है, जो कि होता है 50। प्लस ईयर के लास्ट 2 नंबर को 4 से हमें डिवाइड करना है, तो 4 1 जा मतलब 4 1 जा 4, 1 बच गया, ठीक है। फिर 4 दूना 8, 2 बच गया। बचे हुए का कोई काम नहीं है, यहां पे कितना आया उसका हमें काम है, ठीक है। तो वहां कितना आया हमारा 12, सब के नीचे 7, यानी सबको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबको अगर फटाफट ऐड करो, चलो 26 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 12, इसको ऐड करो फटाफट। सबको ऐड करोगे तो जवाब में क्या निकल के आएगा 89, ठीक है। अब 89 को 7 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7, हमारा एक रिमाइंडर बच गया। फिर ये 9 नीचे आएगा, तो 7 के पहाड़ा में 7 या 21 ज्यादा हो गया, तो 7 दूना 14, ठीक है। नीचे कितना बच गया, तो 5
5 हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है, और हमें रिमाइंडर का काम है। तो डे कोड में याद कीजिए आप लोग सभी कि डे कोड में 5 जो है वो किसका है, ठीक है। तो सैटरडे 0 होता है मेरे भाई, सैटरडे 0, देन संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और 5 किसका आया, तो थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, तो थर्सडे का दिन था, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग इंटरनेट के माध्यम से इस डेट को हम लोग यहाँ डालेंगे और एक बार चेक करेंगे कि हम लोगों का करेक्ट जवाब है या रॉन्ग आंसर है, ठीक है। चलिए जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 आप देख पा रहे हो जवाब क्या आया, थर्सडे, ठीक है। यानी हम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे का दिन था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग टाइप 3 का और एक सवाल करेंगे, उसके बाद आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले क्लास में और एक टाइप बच गया है, उस टाइप के साथ अगले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आपको कॉपी और पेन लेकर रेडी रहना है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है। यानी आपको दिन निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल जो है वो लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2030 सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए सभी लोग इसका जवाब फटाफट देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमें क्या डालना होता है, सबसे पहले डालना होता है हमें डेट, उसके बाद डालना होता है मंथ कोड। जनवरी का मंथ कोड 1 होता है, प्लस सेंचुरी कोड 2030 यानी 2000 में आया तो 2000 सेकंड में आता है यानी 6, प्लस ईयर के लास्ट 2 नंबर 2 अंक 30, प्लस ईयर के 2 अंक जो है लास्ट के उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 सते 28। जो बच गया उसका कोई काम नहीं, जो यहाँ पर है उसका काम है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 7 और सबको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको इनको फटाफट ऐड करना है, 1 1 6 30 और 7, इसको आपको फटाफट ऐड करना है। जब आप लोग इसको ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 45 और 45 जो है उसको हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 6 ज 42 और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3, ठीक है। और रिमाइंडर 3 किसका डे कोड होता है, तो सैटरडे 0 होता है, संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें जो है वो आपको टाइप 3 में समझ में आई होंगी। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, टाइप 3 तक, और एक क्लास होगा कैलेंडर का टाइप 4, जिसमें मैं टाइप 4 के साथ साथ कुछ सवालों को भी लेकर आऊँगा, उसको आपको अपने कॉपी में हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। तो ये चीज़ जो होगा वो कल ठीक 2 बजे होगा, आप 2 बजे या 2:30 बजे तक रेडी रहिएगा। कल मैं कैलेंडर का पार्ट 5 जो है वो लेकर आऊँगा और वही हमारा कैलेंडर का आखिरी क्लास होगा। उसके बाद हम लोग कैलेंडर कोई और एक नया टॉपिक पकड़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आज के लिए धन्यवाद सभी को और सभी को जय हिंद।